आज पढ़ते हैं अपन सीज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, ये आप डिस्कस करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है, बिहेवियर ऐड होता है, इसमें बिहेवियर डिक्रीज होता है। एक्टिविटी पॉजिटिव में एक्टिविटी इंक्रीज होगी, साइकोमोटर एक्टिविटी। नेगेटिव में एक्टिविटी डिक्रीज होगी। पॉजिटिव सिम्टम्स में बिहेवियर कैसा होगा, वॉयलेंस, एग्रेसिव, ज़्यादा गुस्सा करेगा। नेगेटिव में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। स्टूप्रस क्या होता है, म्यूट। म्यूट मतलब शांत खड़े रहना, बिल्कुल साइलेंट होना। और मोशन मतलब इसको एक्टिविटी नहीं करना, इसको मतलब म्यूट एंड मोशन, स्टूप्रस रहेगा। और इसमें सिजोफ्रेनिया दो पॉजिटिव साइन होते हैं। कौन सा, एक तो होता है डिल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, परसिक्यूशन डिल्यूजन या डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड। उसको शक रहेगा, उसको भ्रम रहेगा। डिल्यूजन ऑफ ग्रांडिसिटी, इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को राजा समझेगा कि मैं बहुत वीआईपी पर्सन हूँ और मैं इस देश का महान राजा हूँ, जो कि नहीं है। नेगेटिव सिम्टम्स कौन 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 से होते हैं, एवोल्यूशन होता है, इसकी डिजायर एक्टिविटी खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं रहती, इसकी इच्छा नहीं रहती। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है लॉस ऑफ कंसर्न, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मरे या जिए। एपैथी। ए सोशियलिटी मतलब नो रिलेशनशिप समाज में, सोशलाइजेशन। एनेडोनिया, नो इंजॉयफुल इवेंट, खुशी का माहौल है लेकिन ये दुख है, एनेडोनिया वाला। एलोगिया मतलब लेक ऑफ लैंग्वेज, ज़्यादा बोलेगा ही नहीं। अफेक्ट फ्लैट, उसके अफेक्ट कैसे हो गए, मोशनलेस, बिल्कुल फ्लैट हो गए, कोई इफेक्ट नहीं है उसमें, ना खुशी का ना गम का। इसमें सेकंड होता है हेलुसिनेशन पॉजिटिव सिम्टम्स में। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, सिजोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में मोस्ट कॉमन कौन सा रहता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी का मतलब होता है थर्ड पर्सन, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, तो उसको तीसरे व्यक्ति की आवाज़ आना, जबकि वहाँ कोई है ही नहीं, लेकिन उसको आवाज़ सुनाई देना, होता है एडिटरी हेलुसिनेशन। एक होता है विजुअल हेलुसिनेशन, ये भी हेलुसिनेशन का टाइप है। विजुअल मतलब कोई नहीं है वहाँ पर, फिर भी उसको दिखाई दे रहा है। इमेज कुछ नहीं है, फिर भी उसको दिखाई देना, दैट कॉल हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन। इसकी प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी, गुड रहेगी, इसकी पुअर रहेगी। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रेस्पॉन्सिबल रहेगा, बढ़ जाएगा। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एपिनेफ्रिन रेस्पॉन्सिबल रहेगा। अब क्वेश्चन आता है, बोथ दोनों न्यूरोट्रांसमीटर नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स रेस्पॉन्सिबल है, तो होता है सीरोटोनिन। नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों में रेस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर है सीरोटोनिन। अगर क्वेश्चन आता है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर सीजोफ्रेनिया के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आएगा डोपामिन। अगर क्वेश्चन आता है नेगेटिव सिम्टम सीजोफ्रेनिया रेस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर, तो नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, दो तीन क्वेश्चन है। डिल्यूजन हेलुसिनेशन पॉजिटिव साइन है, एवोल्यूशन एपैथी इसको बोलते हैं 6A साइन, ये नेगेटिव साइन है 6A। एवोल्यूशन एपैथी एसोसिएशन एनिडोनिया एलोगिया और अफेक्ट, और डिल्यूजन हेलुसिनेशन ये पॉजिटिव साइन है। जब न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें डोपामिन का लेवल रेस्पॉन्सिबल बढ़ता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है या बढ़ता है, इसमें नॉरएपिनेफ्रिन मतलब डिक्रीज होता है या रेस्पॉन्सिबल रहता है। ये क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू।